मेरे को लगता है जी ड्रामेबाज निकम्मी और झूठों की सरकार है जी। सिर्फ झूठे वादे करने इन लोगों को आता है। रात को वादा करते हैं, सुबह भूल जाते हैं भी कौन सा वादा किसी के साथ किया है। इसलिए ये जो कॉलेज टीचर्स हैं पंजाब भर में, उनका टीचर तो वैसे भी राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब पहला शायद राज्य होगा जिसने यूजीसी से इस कॉलेज के टीचर्स को डीलिंग किया है। तो यूजीसी से डीलिंग करने का मतलब है कि आगे इनकी ग्रांट को भी फ़र्क पड़ेगा। कई तरह के भत्ते, कई तरह की चीज़ें यूजीसी के जो मिलने वाली हैं, ग्रांटें बंद मिलने वाली हैं, वो बंद हो जाएंगी। तो सरकार जो है उसका बाकी जो शिक्षा है वो बड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य कहते हैं भी जो बड़ा अहम रोल अदा करती हैं किसी भी राज्य की उन्नति के लिए। तो जिस तरीके से शिक्षा को ख़त्म करने का काम पंजाब की राज्य सरकार कर रही है, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में इनका ध्यान जो है वो एजुकेशन पे ऊपर नहीं रहने वाला है, और इसीलिए ये लोग कॉलेज टीचर्स के जो है उनको यूजीसी से डीलिंग कर रहे हैं, उनका पे कमीशन लागू नहीं कर रहे हैं। तो मैं भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ पंजाब की तरफ से सरकार से निवेदन करता हूँ कि कृपया आप लोग झूठ बोलना बंद करें। अब तो आपकी सरकार जाने वाली है, 10 दिन के मेहमान हो आप लोग। आप जाते जाते ही इन लोगों का भला कर जाओ, शायद आपको किसी की दुआ लग जाए, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो मैं एक आश्वासन इन सभी टीचर्स को, पंजाब वालों को देना चाहता हूँ कि हम अपने चोन मैनिफेस्टो में यूजीसी डीलिंग को ख़त्म करेंगे, और इनका जो पे कमीशन है आने वाली अपनी कैबिनेट जो भाजपा की अगर सरकार आती है तो पंजाब में पहली कैबिनेट में इनका जो 2 मेन डिमांड्स हैं उनको पूरा करेंगे। तो मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोग हैं अपना एक मैनिफेस्टो, अपना हमारी मैनिफेस्टो कमेटी को अपना डिमांड नोट बना के दें, और हम उसको इनके अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। और सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में आने से पहले ही इनको दे दें तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ पंजाब के टीचर्स नहीं, इनके पीछे खड़ी लाखों स्टूडेंट्स की जो फ़ौज है वो इस सरकार को आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में मज़ा चखाएगी। मैं सबसे पहले चंडीगढ़ के टीचर से क्षमा चाहूँगा, ख़ास तौर पर प्रोफेसर राजन भंडारी और उनकी जो टीम यहाँ पे खड़ी हुई है, कि इन्होंने मुझे पिछली 2-3 बार यहाँ पे बुलाया, लेकिन मैं चुनावों में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सका। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कॉलेजेस को, प्रोफेशनल कॉलेजेस को यूजीसी वाला डी लिंक वाला जो सिस्टम है वो कंटिन्यू किया हुआ है, और कुछ कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इनको डी लिंक कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इतने टीचर्स, ख़ास तौर पर ये डीएवी कॉलेज सेक्टर 10 के और जितने दूसरे प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स हैं, और जो कि एक स्तंभ होते हैं किसी भी समाज का, उस समाज के लोगों को इतना तंग करना कि 30-30 दिन उनको भूख हड़ताल पर बैठना, और रोज़ इनका एक टीचर भूख हड़ताल पर बैठ रहा है, और कभी ये क्या नाम पुलिस वालों की लाठियाँ खा रहा है। तो ये एक बड़ी शर्म की बात है। इनकी समस्या का जो समाधान है वो इतना समय नहीं लगना चाहिए। गवर्नर साहब को और जो हमारे यहाँ के फाइनेंस कमिश्नर हैं उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो इनकी डिमांड है उनको जल्दी से जल्दी टेकअप करें, और ताकि ये अपना जो जितना ध्यान इन्होंने अपनी स्ट्राइक के ऊपर लगाया हुआ है, ये बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और जिससे हमारा इस शहर का और इस देश का जो देश के लिए, जो देश के राष्ट्र निर्माण के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए अपने लगन से काम कर सकें। और बाकी मैं चंडीगढ़ बीजेपी टीचर सेल की तरफ से इनको पूरा आश्वासन दिलाता हूं। मैंने अभी पता किया है कि आज मैंने इनसे पता किया कि ये किन किन से मिले हैं, तो मुझे पता चला कि ना अभी भी गवर्नर साहब से मिले हैं, ना एडवाइज़र साहब से मिले हैं, ना फाइनेंस कमिश्नर से मिले हैं। तो मैं इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि विदिन 2 डेज़ मैं इनकी तीनों जगह मीटिंग करवाकर और इनका जो इनकी डिमांड्स हैं उनके सामने रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी वीक इनके जो समस्याओं का जो समाधान है वो निकल जाए। ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਹੁਣ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਫਟਾਫਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਹ 2 ਸਾਡੇ ਸਮੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਐਂ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਖਰਾਬ गई है। काफ़ी अफेक्ट हो रही है पढ़ाई हमारी, क्योंकि क्लासेस नहीं लग रही। हमने भी फ़ी पे कर रखी है, आपको भी पता ही है पेरेंट्स कितना हार्ड वर्क अर्न करके फिर हमें फ़ी पे करते हैं। तो कईयों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिनको उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो हमारे तो थ्योरी सब्जेक्ट है, बट स्टिल हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लग रही इसी इशू के रिलेटेड। तो हमारा अभी मीन्स 50% सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, जिससे हमें अब ये टेंशन हो रही है कि हम सेमेस्टर एग्ज़ाम कैसे देंगे, क्योंकि 50% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो वो तो अब बोलेंगे नहीं कि एक्सटेंड तो करेंगे नहीं सेमेस्टर, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है।